करप्शन के खिलाफ चल रही जंग की कमान फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संभाली हुई है। केजरीवाल की भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम ने आम आदमी के अंदर उनकी एंग्री यंग मैन की छवि बनाई है। केजरीवाल की इस छवि ने विपक्षी पार्टियों के माथे पर बल ला दिए हैं। वसुंधरा राजे ने जहां अपनी सुरक्षा घटा दी है, वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता संजय निरुपम का कहना है कि सरकार महाराष्ट्र में बिजली की दरें घटाए। आम आदमी के नेता बनकर उभरे केजरीवाल ने दिल्ली में फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी का सारा खेल बिगाड़ दिया है। कांग्रेसी नेताओं को महसूस होने लगा है कि अब भी कुछ नहीं किया गया तो आगे बचाने वाला कोई नहीं होगा। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बिजली की दरें आधा करने की घोषणा के बाद कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई। अब मुंबई से कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम ने अपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश में बिजली की दरें कम करने की मांग की है। पिछले 5-7 वर्षों में आप देखें तो 3 गुना 4 गुना भाव बढ़ गया है बिजली का। समय समय पर हम कभी मंत्रालय में जाते हैं, कभी बिजली कंपनियों के दफ्तर में जाते हैं और बार बार कहा जाता है हमको कि साहब जो बिजली का दर है वो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन तय करता है, हम नहीं कर सकते। तो मैंने अपने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि जब दिल्ली गवर्नमेंट बगैर अपने रेगुलेटर से कंसल्ट किए इस प्रकार का निर्णय ले सकती है तो हमारी सरकार को भी करना चाहिए। और मैंने सरकार से डिमांड की कि तत्काल प्रभाव से ये मेरी मांग मानी जानी चाहिए। 500 यूनिट तक के जो रहिवासी हैं, जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं, उनके बिजली बिल के दर में कटौती तत्काल होनी चाहिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार है। अपनी ही सरकार के खिलाफ संजय निरुपम की आंदोलन की धमकी को केजरीवाल इफेक्ट कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। रणनीति राहुल गांधी वाली है। सरकार अपनी है, लेकिन पार्टी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर अपने उस वोट बैंक को बचाए रखना चाहती है जो केजरीवाल के खेमे में जा सकता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुलिस सुरक्षा और सरकारी बंगला नहीं लेने के फैसले का असर अब दूसरे नेताओं पर भी दिखने लगा है। पिछले दिनों पदभार संभालने वाली राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपनी सुरक्षा में कटौती करने का निर्देश दिया है, जिससे कि आम लोगों को उनसे मिलने में परेशानी ना हो। राज्य ने खुद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की संख्या आधा करने को कहा है। मुख्यमंत्री को Z+ सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा से हटाए गए सुरक्षा कर्मियों को लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था लागू कराने में तैनात किया जाएगा। वसुंधरा राजे ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि उनके काफिले के गुजरने के दौरान ट्रैफिक को नहीं रोका जाना चाहिए। इधर विपक्ष ने इस पर तीखा हमला बोला है। 2014 के आम चुनावों के बाद क्या होगी देश की सियासी तस्वीर? किसे मिलेगा ताज और किस पर गिरेगी गाज? कांग्रेस विधानसभा चुनावों की शिकस्त से हताश है। बीजेपी हालांकि मोदी लहर की उमंगों पर सवार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त कामयाबी बीजेपी के मिशन 2014 की हवा निकाल सकती है। जानकारों की माने तो देश की करीब 200 शहरी सीटों पर आम आदमी पार्टी का असर पड़ सकता है। यानी अब तक बीजेपी के लिए आसान मानी जा रही इन सीटों पर आप मुश्किल पैदा कर सकती है। सूत्रों की माने तो आपके अंदाज से बीजेपी खेमे में खलबली मची है। सियासी जानकारों के मुताबिक आम आदमी पार्टी दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु समेत 1.5 दर्जन सूबों की करीब 200 शहरी सीटों पर बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। उधर आम आदमी पार्टी 15 दिन के अंदर लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पहली सूची लाने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पार्टी हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी अपने कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की इस तैयारी ने पार्टी नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि आपने स्थानीय ईमानदार चेहरे मैदान में उतारे तो वो बीजेपी के वोट बैंक पे ही सेंध लगाएंगे। अब तक नरेंद्र मोदी में भविष्य का नेता देख रहे शहरी इलाके के मध्यम वर्ग और पढ़े लिखे वोटर आपके पक्ष में जा सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ जो वोटर मजबूरी में कांग्रेस को समर्थन दे रहा था, वो भी आपके साथ जा सकता है। हालांकि पर्दे के पीछे की इस खलबली को बीजेपी जाहिर नहीं होने देना चाहती। बीजेपी नेता कैमरे पर जो भी कहे, लेकिन पार्टी की टिकट बांटने की रणनीति बिगड़ चुकी है। भ्रष्टाचार विरोध का नारा बुलंद कर ही आपके खतरे को भांपते हुए अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में साफ सुथरी छवि की उम्मीदवार तलाश रही है और इस कवायद में कई मौजूदा सांसदों का भी पत्ता कट सकता है।
इधर सरकार ने करप्शन के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए अगस्ता वेस्टलैंड डील को रद्द कर दिया है। कांग्रेस की कोशिश है कि मनमोहन सरकार के 2G, कोल कॉमनवेल्थ और अगस्ता वेस्टलैंड डील से बनी भ्रष्ट पार्टी की इमेज से जितनी जल्दी हो सके निकला जाए। महंगाई के साथ भ्रष्टाचार भी उन मुख्य वजहों में से एक है जिसने विधानसभा चुनावों में पार्टी को पटखनी दी थी और आम आदमी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये केजरीवाल इफेक्ट ही है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। लोकपाल बिल पर राष्ट्रपति के साइन के साथ ही लोकपाल बिल अस्तित्व में आ गया। अब कांग्रेस को भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटने से आसानी होगी और विपक्षी पार्टियों को ये कह सकेगी कि अगर वो उसकी मंशा भ्रष्टाचार से लड़ने की नहीं होती तो वो कभी लोकपाल बिल पास नहीं करवाती। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।